बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सवाल को जिसमें कि लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। और आगे एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखी हुई है। इन चीज़ों को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि भाई ये टर्नरी ऑपरेटर से लिखी गई कंडीशन है। ठीक है, तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखी हुई, और हमने उसको ट्रांसलेट करना है कि अगर वो कोड इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ लिखा गया हो तो फिर किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमें ये पता है कि हमें सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लें कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता था। तो सिंटैक्स टर्नरी ऑपरेटर का इस किस्म का होता था कुछ के जिसमें हम ये कहते थे कि भाई सबसे पहले जो है ना आप लिखते हैं कंडीशन को। जब आप वंस कंडीशन देख लेते हैं तो कंडीशन की बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके बाद अब एक लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ये तो हर सिंटैक्स का हिस्सा है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, इन दैट केस आप कहते हैं कि ये वाली चीज़ जो है रन हो जाएगी अगर कंडीशन है ट्रू। और अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना वो रन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है ये किस तरीके से चल रही होगी। तो अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये इस तरह होगा कि एक वेरिएबल लिखा हुआ है हमारे पास k इज इक्वल टू, तो लिखा हुआ है कि k और इक्वल टू आ जाएगा। और आगे लिखी हुई एक कंडीशन, अब कंडीशन तो नहीं आएगी। और अभी हम देख रहे हैं कि ट्रू वाले केस के लिए ये किस तरीके से बनेगी। तो ट्रू वाले केस के लिए बन जाएगी कि ये जो ट्रू वाली कंडीशन है ये इधर आ जाएगी और k को साइन हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि k इज इक्वल टू a प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय b, ऐसा कुछ बन जाएगा। और अगर जो है ना फॉल्स वाला केस है कि भाई अगर जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाए तो फिर क्या आएगा। तो फॉल्स वाले केस में हमारे पास वेरिएबल उसी तरह आ जाएगा k इज इक्वल टू, और अब जो है ना ये वाली चीज़ असाइन होगी वेरिएबल को, तो फिर इसकी जगह पे आ जाएगा a माइनस बी। तो जब हमने ये देख लिया और हमें ये भी पता चल गया कि भाई के को वैल्यूज किस तरह साइन होंगी ट्रू और फॉल्स के केसेस में, और हमने ये भी देख लिया कि कंडीशन क्या है, तो अब हमारे लिए इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ इसको लिखना बड़ा आसान हो गया। तो हम अगर इसको अब इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ लिखें तो वो किस तरीके से होती है कि आप लिखते होते हैं कि यहाँ पे इफ, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखते हैं कंडीशन। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है। बस इस कंडीशन को आप नीचे लिख दें जो कि है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 20। इसके बाद क्या होता है कि अगर जो कंडीशन इफ की ट्रू हो जाए तो तब आपने क्या करना है। उस केस में हमने कहा था कि हमने ये करना है, तो अब ये वाली स्टेटमेंट इसके आगे लिख दें तो आ जाएगा k इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय b। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो आपने क्या करना है, तो आप एल्स का केस लिख देते हैं। तो एल्स के केस में अब आप लिख दें जिसको अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो अब आप ना ये रन करवाना चाह रहे हैं कि k इज इक्वल टू a माइनस बी। तो एल्स के केस के अंदर आप स्टेटमेंट लिख दें k इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इस तरीके से बस जो है ना आपने ये एक कोड जो है जो कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ था उसको आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ हो गया। इसी तरह हमारे पास इस तरह का सवाल भी आ सकता है जिसमें कि ये लिखा हो कि भाई ये इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है तो आपने इसको टर्नरी ऑपरेटर में ट्रांसलेट करना है। तो हमेशा जो है ना तरीका बड़ा सिंपल सा होगा। अगर आप स्टेप वाइज को देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि आपने सबसे पहले देखना है कि कंडीशन क्या है। तो ये जो कंडीशन है ना ये चली जाएगी इफ की स्टेटमेंट की कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये देखें जैसा कि हमने भी इधर जो है ना उस जगह के ऊपर इसको लिख दिया, ठीक हो गया। ये इधर चली जाएगी और जो ये वाला पहले वाली कंडीशन के बाद पहली जो स्टेटमेंट होगी ना वो उस वेरिएबल को आप असाइन करेंगे ट्रू के केस में। तो ट्रू के केस में हमने इस वेरिएबल को पहली वाली स्टेटमेंट असाइन कर दी, और फॉल्स के केस में इसी वेरिएबल को आप जो है ना दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है ना वो असाइन कर देंगे। तो ये है फॉल्स का केस, इसमें हमने फॉल्स के केस में इसी वेरिएबल को दूसरी वाली जो स्टेटमेंट थी वो असाइन कर दी। इस तरीके से जो है ना आप एक टर्नरी ऑपरेटर वाले कोड को इफ एल्स से भी लिख सकते हैं, और इफ एल्स के लिखे हुए कोड को टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, और इफ एल्स के साथ लिखे हुए कोड को टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी रीराइट कर सकते हैं।